आप सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और चलिए आज फिर मैं आप लोगों के सेवा में हाजिर हूँ और आज हम लोग इंग्लिश के मॉडल सेट करेंगे जो जैक द्वारा ही जारी ऑफिशियल है। और देखेंगे हाँ इनमें जो आपका पैसेज सहित पैराग्राफ सहित या और जितने भी बुक से ग्रामेटिकल सारे टर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फटाक से देखते हैं क्या कहता है। पहले पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए थोड़ा समय दे देते हैं पैसेज पढ़ने का, ज़्यादा बड़ा पैसेज है नहीं, कुछ पल में पढ़ सकते हैं। ऐसे कि द गंगा रिवर इज़ ए sacred body of water is Hindus. It is the largest river in India with a profound religious significance. आप लोग भी पढ़ लीजिए फटाफट। Known as the Janvi, September भागीरथी, इतना पद्मावत meeting is a place known as a Triveni or Sangam. After following route in the Bengals, it follows into the Bay of Bengals as the river provides water to 40% in population. The Ganga basin has a fertile soil that largely influence the agricultural economics of India and its neighboring country Bangladesh. River Ganga also supports फिशिंग इंडस्ट्रीज। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप लोग देख लीजिए कि पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें सारा जवाब देना है। तो पहला देखेंगे, कहता है कि दिस पैसेज इज अबाउट, यानी ये पैसेज जो है ना वो किसके बारे में है सर। तो याद रखेंगे हर जगह तो आपको एक ही दिखा गंगा रिवर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गंगा रिवर। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज, कि गंगा रिवर को ही और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, भागीरथी, अलकनंदा या जानवी या ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग याद रखेंगे सही नाम से सर कि अलग अलग क्षेत्र पर गंगा नदी का ही नाम सर भागीरथी भी है, अलकनंदा भी है और जानवी भी है। और क्या है, जानवी भी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी गंगा नदी को उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या कह रहा है कि द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, खाली जगह, कि द गंगा इज, जो गंगा रिवर है सर वो वर्शिप्ड एज, खाली जगह, यानी किस रूप में गंगा नदी को पूजी जाती है सर। तो क्या कहेंगे सर, मदर इंडिया, नहीं सर गलत है, मदर गंगा, बिल्कुल सर। हम लोग गंगा को गंगा माँ कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट सर। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज़ द राइट। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडिया, कि इंडिया के लिए गंगा रिवर किस तरह सर लाभप्रद है सर। तो पहला नंबर देखिए 4 का क्या हो जाएगा, कहता इट प्रोवाइड्स वाटर, बिल्कुल ये हमें ये पानी भी प्रोवाइड कराती है सर। इट इज़ सोर्स ऑफ इरिगेशन, बिल्कुल सिंचाई के लिए भी ये ज़रूरी है। एंड इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सर कि ये फिशिंग में भी हमारी मदद करता है, नहीं सर जो मछली उद्योग होता है उस क्षेत्र में भी हमारी मदद करता है। तो उपरोक्त तीनों सही है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए बड़ा है थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये पढ़ लीजिए अब आप लोग। क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन फटाक से, कहता है सर द फर्टाइल सोइल ऑफ द गंगेज बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ऑफ, खाली जगह। तो आप लोग इस लाइन को सर खोजेंगे पैसेज में, जैसे ही खोजेंगे इसका अगला वर्ड जैसे मिलेगा सर वही आपका आंसर होगा। तो 5 नंबर का हमारा परफेक्ट जो आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश, कि ये सर कहाँ के कृषि के जो इकोनॉमिक्स स्थिति को बनाए रखता है, यानी गंगा बेसिन सर मुख्य रूप से इंडिया और बांग्लादेश, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट। तो पैसेज से ही ये सारा प्रश्न अभी तक आपका आ रहा है। अगला देखिए सर क्या कहता है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड होली, यानी होली का सर सिनोनिम्स क्या होगा, फटाक से बताएंगे। 6 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा सर, सिनोनिम्स मतलब आप ऐसे समझ लीजिए सर समानता वाले शब्द, जैसे हम लोग नॉर्मली पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं सर इसे, या समानार्थी समान अर्थ रखने वाले शब्द इसको, ये शब्द इसको बोल सकते हैं।
और एंटोनिम्स अगर बोलता तो हमें उल्टा ढूंढना पड़ता, विपरीत। तो सबसे पहले होली का मतलब जानिए क्या होता है, पवित्र। और उसके बाद यहाँ देखिए डी में सैक्रेड दिया हुआ है सर, सैक्रेड मतलब भी होता है पवित्र। तो ये दोनों सर एक ही हुआ, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट सर। आगे देखिए सर 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अभी भी क्वेश्चन पैसेज से ही आ रहा है, इसलिए पैसेज को प्रैक्टिस आप लोग बढ़िया से करेंगे, क्योंकि पैसेज का भी क्वेश्चन वहाँ रहना तय है सर। कहता है सर द गंगा रिवर इज ए सोर्स ऑफ एरीगेशन, यानी सिंचाई का सर वो बहुत बड़ा सोर्स है। एंड कहता है द प्रिपरेशन इन द गिवन सेंटेंस इज खाली जगह, कि द प्री यहाँ गलत वर्ड हम सर प्रोनाउंसेंस कर दिए, प्रिपरेशन नहीं प्रीपोजिशंस है सर। अब इसमें देखिए कि द गंगा रिवर इज ए सोर्स ऑफ एरीगेशन, ये जो वाक्य दिया हुआ है, ये जो वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में आपको प्रीपोजिशन खोज के निकालना है। क्या निकालना है? खोज के प्रीपोजिशन। तो सर इज प्रीपोजिशन है? नहीं है सर। द नहीं, द तो सर आर्टिकल है आपका, ए भी आपका आर्टिकल है। तो डी नंबर क्या कह रहा है? ये ऑफ मिल गया सर, यही है सही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपको जो प्रीपोजिशन मिला है, यानी प्रीपोजिशन स्थान से पहले जिसका स्थान हो उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है ऑफ। आगे बढ़िए सर, अब हम लोग कहता है द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट। एंटोनिम्स मतलब सर याद रखेंगे क्या होता है? उल्टा। अब उल्टा का सर आपको वर्ड ढूंढना है, तो उल्टा वर्ड क्या होगा सर? किसका? स्मॉलेस्ट का। सबसे पहले जानिए स्मॉलेस्ट मतलब होता क्या है सर? स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा सर। तो सबसे छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा को सर लार्जेस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ेंगे सर, ये 8 प्रश्न जो था आपका पैसेज से था, और पैसेज को बड़ी इत्मीनान से आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद ही जवाब देंगे। आप यहाँ से आ जाइए, ये रहा आपके सामने आपका लेटर स्वरूप, यहाँ से भी आपको फिर 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज जो है सर फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ है। तो फटाक से देखिए सर, यहाँ फादर है तो उसके पहले हम लोग क्या भर सकते हैं? यहाँ भरना है आपको, यहाँ पर फिर 10, 11 और 12 कहाँ है? यहाँ 12, 13, 14, यानी 3-3 6 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछ लिया गया है। मतलब सिंपल सा 6 वर्ड भरना है और आपको इजीली 6 नंबर उठा के ले जाना है। तो याद रखेंगे इनफॉर्मल लेटर हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? माई से या माई डियर से, कि जैसे यहाँ फादर दिया हुआ है तो श्योर है कि आगे तो लगना चाहिए माई डियर फादर। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ज़रा सा आप लोग रुकिए, इसका पहले नेट ऑफ करते हैं। क्या कह रहा है सर? ये बढ़िया से देखिए इत्मीनान से। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया कि यहाँ खाली जगह याद रखेंगे, खाली जगह फादर, तो क्या भराना चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है। 9 नंबर में क्या भराएगा? फादर खाली जगह के बाद था फादर, तो क्या भरेंगे? लविंग फादर, डियर फादर, हेलो फादर, हाय फादर। तो 4 ऑप्शन में से आप लोग क्या मारेंगे? तो याद रखेंगे डियर फादर। सर माई नहीं दिया हुआ है कोई नहीं, लेकिन डियर फादर तो दिया हुआ है, तो इसलिए क्या भरा जाएगा फादर से पहले? डियर। ऑप्शन बी इज द राइट। तो यहाँ भरा जाएगा सर डियर, याद रखेंगे क्या भरा जाएगा? डियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, क्या कहा है इधर देखिए कि आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज खाली जगह। अब 10 नंबर के लिए देखिए सर, आवर स्कूल इज खाली जगह, ये हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन, यानी आवर स्कूल खाली जगह में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये 10 नंबर सर कहता है कि आवर स्कूल वर्गनाइजिंग या वर्गनाइज्ड या नन ऑफ दीज। तो सर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वर्गनाइजिंग। क्या हो जाएगा सर? वर्गनाइजिंग। तो एक बार चलिए कंप्लीट करके पढ़ लेते हैं कि डियर फादर आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज वर्गनाइजिंग। सर इज इसीलिए लगा जिसके कारण सर इसके बाद हमारा बिफोर लगा, तो वर्गनाइजिंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? वर्गनाइजिंग, याद रखेंगे। अब कहता है यहाँ से फुल स्टॉप के बाद चलिए अब हम लोग
कहता वी विल गो टू आगरा, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगरा। कि वी विल सी द ताजमहल, वहाँ ताजमहल देखेंगे। एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और अनेकों ऐतिहासिक भवनों को देखेंगे। कहता आई नीड योर, खाली जगह, फॉर द सेम। क्या अब 11 नंबर के लिए पढ़िए कि आई नीड योर क्या कह रहा है पापा से। तो 11 नंबर देखिए क्या कहता है ये, कि आई नीड योर एग्रीमेंट, नहीं सर, बाप से क्या एग्रीमेंट, परमिशन। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी इज द राइट। यानी वो पापा से क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है कि मुझे वहाँ जाने के लिए आपका परमिशन चाहिए थी। यहाँ क्या भरा जाएगा, परमिशन। कहता प्लीज खाली जगह मी आर एस इतना टू मेक, खाली जगह, यानी एक तो डिमांड कर रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। दूसरा में सर यहाँ 13 नंबर में एग्रीमेंट्स फॉर अरेंजमेंट फॉर 8। तो सर क्या अरेंजमेंट और क्या डिमांड कर रहा है, 12 और 13 को एक साथ हम लोग देखने वाले हैं सर। तो चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप क्या कर दें, सेंड या सेंड, सेंड सर 12 का बी हो जाएगा सही, कि बाप से पैसा मंगा रहे हैं सर, वो पैसा भेजने के लिए कहे। और 13 नंबर क्या कहता है सर, कि 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है, 13 ये लीजिए खाली जगह, यहाँ देखिए सेंड भरा गया कि प्लीज सेंड मी 1500 टू मेक द खाली जगह अरेंजमेंट फॉर 8, यानी इस टूर के लिए वो खाली जगह का अरेंजमेंट करना चाह रहा है सर। तो 13 नंबर का किस किस चीज़ का अरेंजमेंट देख लीजिए। अननेसेसरी, जो ज़रूरी ना हो, नहीं सर ज़रूरी चीज़ ही तो लेके जाएंगे, या रिक्वायर या रिक्वायरमेंट, या नेसेसरी नहीं, जो एकदम नेसेसरी ज़रूरत होगी वहाँ जाने के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों का वो जुगाड़ करेगा। तो 13 का ऑप्शन डी इज़ द राइट। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले खाली जगह पढ़िए, योर खाली जगह सन। तो जो योर क्या सर, योर लवली, योर ओबीडियंटली तो लगा नहीं सकते हैं सर, बेटा है। तो देखते हैं सर लविंग दिया है कि क्या दिया हुआ सर। 14 नंबर देख लीजिए, फिर एक बार हम लोग कंप्लीट रिवीजन मार लेंगे। कहता है 14 नंबर सर वही दिया हुआ है, जैसे कि योर लविंगली, या योर लविंग, या लव्ड, या लव। तो सर याद रखेंगे ये लव और लव्ड तो दिया नहीं जाता, विशेषण स्वरूप लिया जाता है सर। तो योर लविंग सर एकदम प्यारा, क्या कहेंगे इसे, प्यारा सर। तो योर लविंग यानी 14 के लिए क्या हो जाएगा, योर लविंग। एक बार सर कंप्लीट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या भरे हम लोग, कि डियर भरे सर, कि डियर फादर आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर टू आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ये हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, वी विल गो आगरा, कि आगरा जा रहे हैं, आगरा में ताजमहल देखेंगे एंड अनेकों ऐतिहासिक जगह देखेंगे। आई नीड योर परमिशन, यहाँ पर क्या मांगा था, परमिशन। कहता फॉर द सेम एंड प्लीज सेंड मी, 12 नंबर में क्या, सेंड मी आर एस 1500 टू मेक। 13 नंबर में सर क्या, नेसेसरी अरेंजमेंट, की जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम व्यवस्था कर सकें। और यहाँ सर क्या, लविंग, और यहाँ क्या भरा गया था, लविंग। तो इतना सारा चीज़ आप लोग बेटर ढंग से देखेंगे, क्योंकि एक लेटर तो पूछना तय है। अब चलिए सर लेटर के बाद वाला सेक्शन हम लोग देखते हैं, थर्ड सेक्शन। थर्ड क्या कहता है, फटाफट कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, कि कहता है 4 में से सर एक सही ऑप्शन को आप चुनेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। 15 नंबर क्या कहता है, कि आई खाली जगह न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, कि मैं रोज़ प्रतिदिन, सर एवरी मॉर्निंग की बात कर रहा है, आदत, और आदत में याद रखेंगे सर या तो V1 लगता है या तो V5 लगता है। तो रीडिंग तो लगेगा नहीं, क्या कि वर्ब है नहीं। रीड सर लग सकता है, रीड्स भी नहीं लगेगा, क्या कि आई के साथ SAIS लगता नहीं है। एक ऑप्शन सर देख लीजिए डी, नन ऑफ दिस, ये तो गलत है। तो ऑप्शन बी ही हो गया हमारा सही। क्या हो जाएगा, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कि द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कट द थीफ इज, यानी सर ये जो है द पुलिस कट द थीफ, इसका पैसिव वॉइस पूछा है सर। तो 16 का ये सब्जेक्ट बनेगा हमारा द थीफ, तो द थीफ सब में सब्जेक्ट बनाया है सर। और V2 है तो V2 के बदले पैसिव में सर वाज आ जाता है, क्या आ जाता है, वाज। तो द थीफ वाज कट, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही सर, यानी 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भी। बाय द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है सर, बाय द पुलिस इसलिए यहाँ नहीं लगा, कारण है क्या, ये निश्चित कार्य है सर, और निश्चित कार्य जिसके ऊपर होता है उसमें लगता नहीं है। आगे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ गए। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है सर, कि खाली जगह एप्पल ये डे
कीप द डोर अवे। यानी सर प्रीपोजिशन लगाना है। तो एप्पल सर क्या है, वर्ब है। एप्पल का प्रोनाउंसेंस करो कि क्या पढ़ेंगे सर, एप्पल ए से पढ़ा जाएगा। स्वर वर्ण आया यार, स्वर वर्ण जब आ जाए तो एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, एन। तो 17 का ऑप्शन ए इज़ द राइट। आगे देखने की जरूरत नहीं है सर। आगे देखिए, कहता एवरी वन एट द फेयर खाली जगह लुकिंग फॉर मिसिंग बॉडी, कि वहाँ पर जितने के जितने थे सर सभी लोग एट द फेयर खाली जगह लुकिंग ऑफ मिसिंग बॉडी, की मिसिंग बॉडी के लिए सबके सापेक्ष तरीके से देखने के लिए उपलब्ध थे। तो 18 का जो सही हो जाएगा सर, कि जब सेंस दे रहा है हमें पास्ट टेंस का तो वेयर तो लगेगा नहीं सर। यहाँ प्रेजेंस दे रहा है कि लुकिंग बॉडी किसी एक के लिए सर, तो एक के लिए जो होता है ये ना होकर के हमारा वाज हो जाएगा सर। ये ना होगा, क्या भराएगा यहाँ, वाज। 18 का सही आंसर हो जाएगा वाज। आगे देखिए सर, 19वां नंबर क्या कहता है कि इट इज़ ए वेरी डेंजरस टू इंटर खाली जगह द इनेमीज कैंप। उस दिन भी आप लोग को चर्चा में बताए थे कि सर जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाता है तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। तो सर अंदर कैंप में जा रहा है तो इसलिए क्या लगाएंगे, 19 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 20वां नंबर देखिए, कहता है कि द मैन ड्रॉप्ड मी खाली जगह माई पोजिशंस। ठीक है, माई पोजिशंस। तो 20 नंबर क्या हो जाएगा कि विथ, इन या ऑफ। सर 20 का सही हो जाएगा ऑफ, यानी सी इज द राइट। 21वां नंबर देखिए, कहता है कि द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक, कि द पैसिव, इसका पैसिव वॉइस बनाना है सर कि हु रॉट दिस बुक। तो चलिए 21वां नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है सर, कि याद रखेंगे जब हु है ना तो बाय हुम से शुरू होगा। तो बाय हुम से शुरू होने वाला ये तो नहीं है, इसको काट दो सर। उसके बाद सेंस किसका था कि सर ये भीटू का सेंस है। तो मैंने क्या कहा कि भीटू के लिए दो कंडीशन आता है, या तो वाज या तो वर। लेकिन अब रिस्पेक्ट देखेंगे कि दिस बुक है सर, दिस बुक तो सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर डालना है। तो यहाँ देखिए ये तो बाय होम है नहीं, इसमें है लेकिन इज दे दिया है तो ये प्रेजेंट हो गया। ये भी नहीं होगा सर, वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बुक सिंगुलर दिया है, दिस बुक, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन डी इज द राइट सर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एक अगला देखिए सर, 22वां नंबर क्या कहता है कि बेबीज खाली जगह व्हेन दे आर हंग्री, यानी बेबीज जो है ना यहाँ प्लूरल लगा दिया है सर। तो बच्चे जो है खाली जगह रोते हैं सर, किस कारण से, कि व्हेन दे आर हंग्री, कि जब वो भूखे रहते हैं तो उस समय वो रोते हैं। तो 22वां का सही आंसर क्या होगा वो चीज़ देखिए, कि सबसे पहले बेबीज है, एक से अधिक बच्चे हैं। ING वाला क्राइंग तो लगेगा नहीं, ING इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्राई लग सकता है, क्राइज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है और बेबीज हमारा प्लूरल है। क्राइड लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ आर दिया हुआ है मतलब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट और पास्ट का रिश्ता बनता नहीं है सर। तो हमारा सर परफेक्ट जो हो जाएगा क्राई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट सर, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। अगला देखिए, अब यहाँ से आ गया आपका फिर से बुक वाली सेक्शन सर। तो क्या कहता है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आप लोग पढ़िए और फटाफट पैसेज से रिलेटेड फिर 3-4 ऑप्शन रहेगा जिसे दीजिए सर जवाब में। कहता एंड बीइंग faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her a store of cakes to give him a single one। तो चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, यानी ये जो 4 लाइन है सर ये किस पोएम से लिया गया है। तो हो जाएगा ये लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, किससे लिया गया है, ये लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अगला देखिए सर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दीज लाइन्स आर कंपोज्ड, यानी ये लाइन किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है। तो होगा सर फॉवे कैरी के द्वारा, किसके द्वारा, फॉवे कैरी। ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए 25वां नंबर हम लोग देखते हैं सर क्या कहता है कि टू होम डज हर रेफर्स टू इन द थर्ड लाइन, यानी ये जो कविता का लाइन दिया हुआ सर इसके तीसरे लाइन में जो ही है सर ये किसके लिए दर्शाया गया है। ये ही सी और इट वाला कॉन्सेप्ट आप लोग बेटर ढंग से दिमाग में रखेंगे। तो
ही नहीं पूछा, हर पूछा, हर। तीसरा लाइन में हर है, तो एक बार देख लेते हैं रिपीट करके। वही पूछा ना कि टू whom डज हर रेफर्स टू इन द थर्ड लाइन। तीसरा लाइन में हर दिया हुआ यहाँ पर है सर, हर, कि ये हर जो है किसके बदले में दिया गया है। तो ध्यान देंगे 25 नंबर का जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 दिख रहा है, एक नन ऑफ दीज है, तो ऊपर वाले 3 से ही हमारा काम चल जाना है। 25 का क्या हो जाएगा, सेंट पीटर नहीं, या द पोएट नहीं सर। 25 का ऑप्शन सी, एन ओल्ड लेडी। हर जो दिया हुआ था वो रेफर्स किसको करता था, एन ओल्ड लेडी को। 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए अब यहाँ से आ जाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका बुक का क्वेश्चन रहेगा सर, और डायरेक्ट फटाफट टिक आउट करते चलेंगे। क्या कहता है सर, द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन, यानी जो है एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट जो मैकेनिकल टीचर थे सर वो मार्गी का ले रहे थे, वो किस विषय में सर। तो फटाक से बता दीजिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, जियोग्राफी में। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट। 27वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि हु हैड लर्न टू पोएम ओपन, सर पोएम नहीं है ओपन है, कि हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू सेकेंड एंड वाइब्रेशंस। तो यानी किसका सर शरीर कहता है कि पूरी तरह से सर ओपन रहता पूरी बॉडी, किसके लिए, साउंड और वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए, सुनने के लिए। तो 27 का ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही, यानी एवलिन ग्लेनी का वो काम, ये बहरी थी सर जिसके कारण संगीत को सुन नहीं सकती थी लेकिन पूरे शरीर से महसूस कर सकती थी। 28वां नंबर क्या कहता है सर, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पायर औरंगजेब बैंड वाज, कि सर औरंगजेब के द्वारा कौन से संगीत वाद्य यंत्र को सर बैन कर दिया गया था। तो 28वां का क्या हो जाएगा, ए। 28 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये याद रखेंगे सर, जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है सर, यानी ऑफिशियल है। तो आप लोग बढ़िया से इसे तैयार करेंगे और कितना फ़ायदा मिल रहा है सर ज़रूर बताएंगे अपने रिएक्शन में। रिएक्शन आप 2 रूपों में कर सकते हैं, या तो आप कमेंट करके हमें बताइए या वीडियो को लाइक करके बताइए सर, और अगर हेल्प हो रहा है तो ही लाइक करें सर, और अगर लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए नुकसानदेह है तो डिसलाइक करें, लेकिन करें, रिएक्शन आपका चाहिए। 29वां नंबर देखिए क्या कहता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग्स ये सडन डिमांड इरप्टेड इन मार्केट। तो क्या हो जाएगा आंसर 29 नंबर का, टेमेराइंड सीड्स सर। क्या हो जाएगा, टेमेराइंड सीड्स। 30वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमेक ये हिंदू प्रेस्ट सन गेटिंग विथ ये मुस्लिम बॉय, हियर द फ्रेज कुड नॉट स्टोमैक मीन्स, यानी आपको यहाँ पूछा है सर कुड नॉट स्टोमैक मीन्स फ्रिज का सर सही मतलब आपसे मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट टॉलरेट बोल सकते हैं सर इसको, इसके बदले क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कुड नॉट टॉलरेट, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला सर देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, कि द रोड नॉट टेकन जो है सर वो किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है। तो फटाक से हम लोग 31वां नंबर देख लेंगे सर, किसके द्वारा, एडवर्ड लेयर नहीं, विक्रम सेठ नहीं, डब्ल्यू बीस्ट नहीं, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। किसके, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए सर 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा 32वां नंबर आपके सामने। कहता है सर द ओनली ओमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी सर कौन से विश्व में कौन सी महिला है जो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है सर। तो वो कौन है, संतोष यादव। कौन है सर, संतोष यादव। ऑप्शन ए इज़ द राइट। अगला सर कहिए 33 नंबर देखिए क्या कहता है सर कि रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान, कि रसूल बख्श खान जो है वो बिस्मिल्लाह के कौन है। तो 33 का ऑप्शन
ए या बी, रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्ला खान से, यानी रसूल बख्श खान जो है वो बिस्मिल्ला खान के कौन थे, ग्रैंड फादर थे सर। पापा शायद अली बख्श थे, तो ग्रैंड फादर हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रसूल बख्श खान जो है वो बिस्मिल्ला खान के ग्रैंड फादर थे। इतना तो पता चल गया सर, बिस्मिल्ला खान के जो ग्रैंड फादर थे वो कौन थे, रसूल बख्श खान। लेकिन इसके पापा कौन थे सर, फादर कौन थे, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे सर कि इनके फादर कौन थे। तो याद रह गया आप लोग सबको कि रसूल बख्श खान बिस्मिल्ला खान के कौन थे, ग्रैंड फादर सर, कौन थे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा 1 मिनट हो गया था डिस्टर्ब। तो क्या था सर, रसूल बख्श खान कौन थे, एक बार देख लेते रिपीट मार के। रसूल बख्श खान बिस्मिल्ला खान के कौन थे, ग्रैंड फादर। आप लोगों को होमवर्क मैंने क्या दिया कि इसके फादर का नाम क्या है, आप लोग सर कमेंट करके बताएंगे बिस्मिल्ला खान के फादर का नाम। अब आगे चलिए सर, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, कि जो बच्ची है सर वो किस चीज़ से डरे हुए थे। तो 34 का हो जाएगा सर पेरेंट्स। द चाइल्ड वेंट, फेयर मतलब डरे हुए नहीं, फेयर का यहाँ मेला का अर्थ हो जाएगा सर, मेला वाला फेयर है। स्पेलिंग देखे नहीं और मीनिंग हम बता दिए कि क्या कौन सा हो जाएगा यहाँ, मेला वाला। कौन सा फेयर है इस जगह पर देखेंगे ठीक से। चलिए क्वेश्चन नीचे कर दिए, कहता सर द चाइल्ड वेंट, यानी बच्ची गए हुए थे सर, बच्चे कहाँ पर कि फेयर विथ हिज, कि वह अपने खाली जगह के साथ, मान लीजिए सर मेला गए हुए थे। ये जो फेयर है इसका मतलब क्या होता है, मेला। तो सर वो मेला किसके साथ गए हुए थे, तो 34 का आंसर हमें बताएंगे सर ए, क्या हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ गए हुए थे। किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। आगे सर देखिए 35वां नंबर क्या देता है सर, कहता सर फ्रॉम होम हैड द ग्रैंड फादर बाउट टोटो सर, बाउट टोटो। कहता दादाजी ने सर, जो ग्रैंड फादर थे वो टोटो को खरीद करके कहाँ से लाए थे सर। तो हमारा 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो टंगा ड्राइवर सर, ऑप्शन सी इज़ द राइट, यानी टोटो को कहाँ से खरीदे थे उसने, टंगा ड्राइवर से। अगला सर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वुड वीव इंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कौन, प्रशांत, प्रांजल या ईश्वरन। तो इंडलेस यानी अनंत कहानियाँ सर कौन सुनाया करते थे, ईश्वरन, यानी जो काल्पनिक अनेकों वैरायटी का सर कहानी उसके पास रहते थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ईश्वरन। पहले जो इंग्लिश का 1-2 सेट आप लोगों को कराए सर, उस सेट से कुछ क्वेश्चन इसमें मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या किया जाए, ये आपका जैक के द्वारा ओरिजिनल है, जो पैसेज सहित आप लोग को करा दिया गया, इस वजह से पीछे का 1-2 क्वेश्चन सर मैचेबल है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप बेस्ट बनेंगे। कहता बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर, कि सर दोनों जो 37वां नंबर कहता है कि राजा और ये प्रजा सर, कि ये कहा क्या कि बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, कि राजा और मंत्री उसके साम्राज्य के दोनों सर क्या थे, मूर्ख वर, और क्या थे सर, इडियट्स। वो दोनों 1 नंबर के फालतू और बेकार थे सर, कि अपने प्रजा के लिए ऑलवेज उल्टी पुल्टी सीधी सर नियम बनाते थे, सब कुछ परिवर्तन कर देते थे, इसलिए वो क्या थे, एकदम मूर्ख थे। 38 नंबर देखिए क्या कहता है कि द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, यानी हैप्पी प्रिंस का जो स्टेच्यू था सर वो किस चीज़ से ढका हुआ था। तो 38 का ए हो जाएगा सर, सोना से, ऑप्शन ए इज़ द राइट। 39वां नंबर देख लीजिए क्या कहता है सर कि व्हाट वाज बेहरमैन ड्रीम्स, यानी बेहरमैन्स का ड्रीम क्या था सर, उसका सपना क्या था। तो 39वां नंबर का हो जाएगा ये टू पेंट ये मास्टरपीस, यानी एक मास्टरपीस सर, सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी करने की उसका सपना था। और ये आज के लास्ट 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डिड प्रशांत
कॉन्स्टेंटली यूज टू लॉकेट द रोड। तो 40 का हो जाएगा सर स्टेक्स, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट। चलिए 2-4 क्वेश्चन पहले का था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेटा ढंग से रिवीजन करेंगे, रिवीजन करके परीक्षा के लिए फुल्ली तैयार होंगे। आज मैंने पैसेज भी आप लोगों को रिवीजन करा दिया, इस वजह से 2-5 मिनट एक्स्ट्रा समय लग गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो पैसेज को स्किप करेंगे। चलिए आप लोग तब तक आराम से तैयारी करिए, जब तक हम वापस अगले क्लास को लेके ना आ जाते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।